मेरा प्रश्न एक्चुअली रेप कल्प्रिट्स को लेकर के है। तो क्या इनको डेथ पेनाल्टी देनी चाहिए, मतलब सबसे बड़ी सज़ा? रेखा एमएमएस या देखो, आजकल टाइम का बहुत महत्व है, इसलिए हम स्टार्टिंग में ही बोल देते हैं। जो मैम बोल रही है ना कि अगर हम उसको डायरेक्टली डेथ पेनल्टी दे देते हैं तो ये हमको भी पहले लगता था कि भाई एक नंबर चॉइस है यार, लटकाओ सबको। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि तुमको पता होना चाहिए, अगर डेटा वगैरह तुम देखेगा तो तुमको पता चलेगा कि ज़्यादातर जो रेप हो रहा है वो तुम्हारा आसपास के नेबरहुड से हो रहा है। 90% तक तो तुम्हारे फैमिली से हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं रूटेड फैमिली से, समझ रहा है, फैमिली से ही। तो 90% वहाँ से हो रहा है। तो सबको जैसे ही पता होगा कि भाई लटकने वाला है तो तुरंत केस रजिस्टर ही नहीं होगा पुलिस स्टेशन। फिर उसके बाद क्या होगा पता है? दुनिया को ये लगेगा, दुनिया क्यों क्या, सबको ये लगेगा कि भाई काम कर गया लॉ। अब सब इतना ना डर गया है कि लटकने से कि देखिए रेप का जो पहले का आप पुराना देखिए, डेटा देखिए, देती है, अरे तो क्या बात हो गया, रिवोल्यूशनरी। ऐसा कोई बात नहीं है, काफ़ी मुश्किल है ये चीज़। या रेखा रेप वीडियो, ये हमारा समाज रेपिस्ट को सजा देगा या ये खुद रेपिस्ट है? कि किस तरह से मवेशियों के अंदर इतना हाथ डाल करके उनका गर्भाधान कराया जाता है, वो रेप है, जानते हो आप अच्छे से, आप भी हाँ कह चुके हो रेप है। अपनी बहन को छोड़ के सबको छेड़ते हैं। अपनी बहनों को भी समाज कितना छोड़ रहा है, आंकड़ों से वाकिफ नहीं है क्या आप? ज्यादातर यौन शोषण की घटनाएं घरों के अंदर होती हैं, सड़कों पर नहीं, झाड़ियों में नहीं। नमस्ते आचार्य जी। मेरा प्रश्न एक्चुअली रेप कल्प्रिट्स को लेकर के है और मैं इस प्रश्न को दो भागों में विभाजित करना चाहती हूँ। इसमें से पहला भाग ऐसा है जिसमें ये वो कल्प्रिट्स होते हैं जो बेसिकली रेप पॉर्न एडिक्ट्स होते हैं। तो ये लोग रोज़ पॉर्न वीडियोस वगैरह देख करके मतलब मानसिक रूप से रेप करते हैं, और क्योंकि बार बार कर रहे हैं तो इसलिए एडिक्ट भी हो जाते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि उनको रियलाइज़ ही नहीं होता है कि वो लोग मतलब फ़िज़िकल रेप कर रहे हैं, एंड इट्स अ फ़िज़िकल वायलेंस, जिसकी वजह से जो जिसके ऊपर बीतती है ये चीज़ विक्टिम, उन लोगों के ऊपर काफ़ी बड़ा ट्रॉमा टाइप्स हो जाता है, उनकी ज़िंदगी काफ़ी बदल जाती है उसके बाद। तो ये दो प्रकार के लोग हैं। अब मेरा प्रश्न एग्जैक्टली ये है कि जो ये फ़िज़िकल वायलेंस करने वाले जो कल्प्रिट्स हैं, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि उनका जो ये कॉन्शियसनेस बोलते हैं जिनको, इट्स एट द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, देयर इज़ नो वे दे कैन कम बैक। बात तो सही है, जो इस लेवल तक पहुंच जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि कोर्ट ऐसा मानता है कि ये मेंटालिटी ठीक हो सकता है। और रहा बात जो मैम अभी बोलने वाली है कि फांसी का सज़ा मिलना चाहिए, तो हम उसका आंसर दे ही चुके हैं। तो क्या इनको डेथ पेनाल्टी देनी चाहिए, मतलब सबसे बड़ी सज़ा? पर अगर जब मैं ये सोचती हूँ तो मुझे लगता है क्या मैं दही भावना में अटक गई हूँ कि आई एम गिविंग इम्पोर्टेंस टू द बॉडी। और सेकंड चीज़ ये भी हो जाती है कहीं ना कहीं कि ये लोग अपनी मतलब अगर ये इतने फिजिकल वायलेंस पे उतर चुके हैं तो इनके अंदर इतनी हिम्मत भी आ चुकी है कि अपना मोरालिटी वगैरह साइड करके क्या पता इस चीज़ को दोबारा कर सकते हैं। तो डू यू थिंक इज़ देयर एनी स्कोप कि इन लोगों को छोड़ देना चाहिए या फिर इनको डेथ पेनल्टी देनी चाहिए? सर को पहले बोलने देते हैं, फिर हम दो केस बताएंगे। वो अगर आदमी बूढ़ा हो जाए या बिल्कुल उसी के जैसे विचार और चेतना कोई आदमी है जो बूढ़ा हो ही चुका है, 60 पार कर गया है, रेप अब कर ही नहीं सकता, शारीरिक रूप से अक्षम है, उसका क्या करें? मन से बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है। बस अब वो एक जो खास कृत्य होता है, द फिजिकल एक्टिविटी ऑफ रेपिंग, वो नहीं कर सकता, लेकिन वो बाकी सब कुछ कर सकता है। क्योंकि ऐसा तो बहुत तुम देखा होगा, अजीब शॉकिंग लगेगा अगर तुम ये सब चीज़ को पहले कभी नहीं देखा है, रियल लाइफ में भी और इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे। हम किस चीज़ का बात कर रहे हैं पता है? तुम जहाँ लोकल अभी मार्केट जा रहा है ना, अभी एट द टाइम वहाँ पे कोई ना कोई हरामखोर खड़ा होगा जो रोड पे ऐसे ही बेवकूफ़ के तरफ, बिना काम के, कोई काम नहीं है उसको, लेकिन वो लेडीज़ वाला एरिया में खड़ा होगा जहाँ पे काफ़ी लेडीज़ भीड़ लगा के रखी होगी, हो सकता है सेल चल रहा हो सकता है कुछ भी चल रहा हो। और ये कमीना क्या करेगा, हम दो तीन को देखे भी हैं, एक दो को पेले भी हैं, लेकिन
क्या कर सकते हैं, तुमको तो पहले वो जल्दी मिलेगा नहीं, क्योंकि बहुत वो भीड़ में उसको तुमको देख के लगेगा कि वो भी सामान खरीद नहीं आया, लेकिन वो नहीं आया है सामान खरीदने, वो बस सटने आया है। और मतलब तुमको हम कैसे दिखाएं, हम पहले रखेंगे, नहीं होगा तो तुम लोग भी देख सकता है, बहुत चलता है। मतलब क्या करेगा ना कि 2 लेडीज मतलब खड़ी है तो बस मतलब पीछे से ऐसे करके देह सटाएगा, हम्प करेगा, यही सब काम है। कि मन से वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे ले लो वो 35 साल का। इसलिए मार्केट वगैरह अगर जाता है ना, तो मेरे हिसाब से देखो, हमको पता है कि यार मेल वगैरह कुछ ना कुछ यार काम में रहता है, तुम लोग भी, लेकिन हर बार नहीं, लेकिन कोशिश किया करो कि मार्केट वगैरह में अगर जहाँ भीड़ का सीन है, कुछ इस टाइप का सीन रहता है, तो वहाँ पे एक बार तुम रहा करो। तुम्हारी कोई भी हो सकती है, वाइफ हो, सिस्टर हो या माँ हो, कोई भी साथ में रहा करो। ज़्यादा भीड़ वाला एरिया में ना बहुत आधा नहीं, मतलब 30% लोग तो बस भीड़ में होते हैं क्योंकि वो भीड़ ही देखना चाहते हैं, ठीक है। हम आँख से देखे हुए हैं ये चीज़, इसलिए हम बता रहे हैं। और एगो तो इतना हार्ट ब्रेकिंग मेरे पास सीन है कि सुनेगा तो फट जाएगा, मेरा खुद फट गया था। रेपिस्ट, एक 35 साल वाला, एक 65 साल वाला है, ठीक है। दोनों मन से बिल्कुल एक जैसे हैं, बल्कि 65 साल वाला 30 साल और आगे गिरा हुआ है। 35 में वो वैसा ही था और 35 के बाद वो और गिरता 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 65 का हो गया है, लेकिन अब वो रेप नहीं कर सकता। वो क्या कर रहा होगा? वो क्या कर रहा होगा? जोर से बोलो। और 100 प्रकार से हिंसा कर रहा होगा ना, और 100 प्रकार से हिंसा कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? अब उसका क्या करना है? सर का बात तो तुमको अगर सुनना है डायरेक्ट, तो लिंक में तो ऐसे भी इनका हम हमेशा वीडियो का मतलब डाल ही देते हैं डिस्क्रिप्शन में। लेकिन हम जो हार्ट ब्रेकिंग केस का बता रहे हैं, जो हम अपने आँख से देखे हैं, लेकिन उस टाइम हम बहुत छोटे थे, मतलब फर्स्ट टाइम हम निकले थे कोई ओलंपियाड वगैरह का एग्ज़ाम देने के लिए, तो ज़्यादा दूर का भी नहीं था, लोकल ट्रेन था। और उसमें एक चीज़ जो हम देखे थे वो हम तुमको बताते हैं। उसके बाद से मतलब मेरा थोड़ा सा अजीब तरह का डरने भी लगेगा। तुम पता, जब बचपन में ये सब चीज़ देखेगा, अब तो नहीं लगता डर, अब तो मारने का मन करता है। जैसे हम बताते हैं, ये केस हम एक बार और यूट्यूब पे बता चुके हैं, शायद वो दूसरे चैनल पे था या इस चैनल पे था, याद नहीं, क्योंकि मेरा नया चैनल है, ठीक है। दूसरा चैनल मेरा काफ़ी बड़ा है, लेकिन उस पर हम ज़्यादा ये सब चीज़ में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि यूट्यूब को पसंद नहीं आता यार ये सब फील्ड, ठीक है। ये तो माउस भी ख़राब है मेरा, तो ये सब डॉटेड आएगा तो परेशान मत होना। ये रहा सीट यार, ओके, छाण जैसा माउस है, ठीक है। ये ट्रेन है तुम्हारा, क्योंकि हमको बहुत कस के होल्ड करना पड़ रहा है, इसलिए ड्राइंग बहुत ख़राब बनने वाला है। लंबा लंबा सीट होता है ना इस तरफ, एक तरफ, और एक तरफ होता है छोटा छोटा सीट, ट्रेन का होता है ना, और ये रास्ता होता है, ठीक है। उस दिन क्या हुआ, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक मुसलमान लड़की, मुसलमान हम क्यों कह रहे हैं वो भी बताएंगे, और मुसलमान लड़की बैठी हुई है, ठीक है, और उसका फेस मेरे तरफ है, उस लड़की का, और मेरा फेस इसके तरफ है, तो थोड़ा सा भी हुआ। लेकिन यहाँ पे काफ़ी क्राउड आने लग गया, ठीक है, मतलब काफ़ी भर गया था वो ट्रेन, तो फिर भी एक दिख रहा था थोड़ा बहुत, हम उस पर उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। अभी हम ध्यान दे रहे, अभी बता रहे हैं हम क्या हो रहा था उस टाइम। एक भूजा वाला जो होता है, जो ऐसे नहीं सिलर माथा पे लेके घूमता है, वो क्या किया, वो यहाँ पे था काफ़ी देर से, और कर क्या रहा था वो पता है, वो भी चीज़ तुमको हम ड्राइंग में ही बताएंगे। लड़की का जैसे कि ये हो गया बॉडी, ये उसका मुंह, और इसका ये मेरे तरफ फेस कर रही है, ठीक है। यहाँ पे वो कमीना खड़ा है, और वो अपना जो उसका ये एरिया होता है, क्या बोलते हैं, जांग जो है, मतलब पैर, मतलब देखा जाए तो यहाँ पे अपना वो पीनस उसके मतलब कंधा में पीछे ऐसे करके सटा रहा है, और ऐसे नहीं कि अंदर में ही कपड़ा में ही है, नहीं, चैन खोल के निकाल भी लिया है भाई। मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं यार कि क्या बीत रहा होगा उस पर, कितना कस के डर गई होगी वो। अब तुम बोलेगा डरेगी क्या है, हल्ला कहीं नहीं की। पहला बात तो तुमको हम बता देते हैं कि मुसलमान हिंदू में एक्चुअली में चलता है थोड़ा बहुत, ठीक है, और लगभग वो ट्रेन में 99% हिंदू था, और वो अकेली मुसलमान थी। तो हो सकता है कि वो उसको अंदर से ये भी हो कि अगर कुछ भी नाम लेंगे तो सब देखेगा कि हिंदू मुसलमान टाइप का कुछ मैटर कर देगा। पहला डर तो ये होता है लड़की लोग के पास। दूसरा डर ये होता है ना कि जब उसको पता होता है कि हम लोकल में ही हैं, कोई दूसरे शहर में नहीं है कि हम भाग जाएंगे, तो वो अंदर से डरी रहती है कि अगर मान लो हम इसके बारे में अभी चिल्ला दिए। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या हुआ, पहले हम स्टोरी समझा देते हैं। स्टोरी में क्या हुआ, जैसे देखे उसको, जैसे ही हमको फील हुआ कि चैन खोल के मतलब कुछ ऐसा कर रहा है, हम जैसे इसके पास उठ के जाने लगे,
हाथ वाथ हटा के बस उठ के वहाँ से तुरंत निकल गया, हवाई। अब ऐसे हम तुमको एक कन्फ्यूजन तुम्हारा क्लियर करना चाहते हैं कि सब लोग, मेरा भी फ्रेंड लोग इस सब केस में देख के ना वो हमेशा पूछता है कि यार लड़की लोग इसमें झगड़ा काहे नहीं करने लगती है, इसमें डायरेक्टली क्राउड को बुला के उसको कुटवा देती। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, कारण है ना उसके पीछे। फॉर एग्जांपल एक लड़की अभी सब्जी खरीदने गई है अपने लोकल नेबरहुड में, ठीक है, ऐसे ही पैदल घर से निकली और सब्जी लेने चली गई। अब क्राउड में उसके साथ ये हो रहा है कि कोई पीछे से आके हम्प करने लगा, HUMP वाला हम्प मतलब होता है ना जैसे कि रगड़ने टाइप का, ठीक है, बॉडी रगड़ रहे हैं कुछ सेक्सुअल टाइप करके, मतलब क्लोथ में ही हो सकता है, कभी कल क्लोथ हल्का निकाल भी दें, उस टाइप को बोलते हैं हम्प। तो अगर मान लो कोई उसके साथ ऐसा कर रहा है, उसको पता चलता है भाई, उसको बॉडी कैसे नहीं पता चलेगा, पता चलता है, लेकिन वो डर जाती है इस चीज़ के लिए कि अगर अभी हम हल्ला कर दिए तो सब मिलके इसको मारेगा। जान से तो नहीं मारेगा, अगर जान से मारना फिक्स होता ना तो हर एक लड़की हल्ला करती कि अगर करने पे सब लोग पा जाता कि हाँ ये कर रहा है तो इसको जान से मार दिया जाता उसी टाइम, तो हर लड़की इसमें एकदम आवाज़ उठाती। लेकिन क्योंकि उसको पता है कि यहाँ कूटेगा, 4 लात मारेगा सब इसको, हो सकता है पुलिस आ जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ये लड़का को कुछ नहीं होगा, एक्चुअल डैमेज इसके पास कुछ नहीं होगा, 4-5 लात खा के घरे चल जाएगा। लेकिन ज़्यादातर चांस ये है कि ये जो लड़का अभी लात खाया है वो ईगो पे ले लेगा और इस लड़की को टारगेट कर लेगा, तो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन जाएगा यहाँ पे। और उसको लगता है कि एक तरफ है कि हम इसको इग्नोर करके कैसे आराम से सब्जी खरीद के निकल जाए, भाग जाए, फिर कल से तो हम धराएंगे नहीं, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कुछ अपना माइंड में होगा उसका। और दूसरा चीज़ में ये सब रिस्क है। तुम बताओ क्या करेगा, समझा? अच्छा सर का आप सोल्यूशन सुनते हैं, लेकिन हम तुमको बताते हैं कि यार काफ़ी लड़की लोग का लाइफ काफ़ी टफ होता है। तुम लोग जो सोचता है कि लड़की लोग का लाइफ काफ़ी प्रिविलेज है, नहीं यार, ऐसा नहीं है। एक है वो भी 35 ही साल का है, ये तो 2 ले लिए, एक वो जो रेप करता है जिसका रेप के नाम से जाना जाता है, और एक है वो भी 35 ही साल का है और वो पूरे तरीके से एकदम सात्विक धार्मिक आदमी है। और अब तो हमारी न्यायपालिका भी बोलने लगी है कि आप अगर अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बना रहे हैं तो हम इसको रेप नहीं मानेंगे। और वो बिल्कुल अपनी धर्म पत्नी के साथ जबरदस्ती किया करता है। इसका क्या करना है? मन तीनों का एक है, लेकिन रेपिस्ट तीनों में से एक ही कहला रहा है। तीनों बिल्कुल एक हैं यहां से, लेकिन अभी मेरे ठीक घर के बगल में एक कपल है भाई, वो ऐसे लड़ता है ना कि यहाँ पे तुम इमेजिन नहीं कर सकता है। मतलब ऐसा सिनेरियो मेंटल वाला कर देता है, चिल्लाते रहता है पागल की तरह, ड्रिंक करता है। अब तुम लेगा तुम पुलिस क्यों नहीं बुलाया? भाई पुलिस बुलाने से और हमको प्रॉब्लम हो गया ना। मान लो हम पुलिस बुला दिए, ठीक है, हम एक बार बुला चुके हैं इसलिए हम बता रहे हैं, हम बुला दिए पुलिस। भाई उसकी जो वाइफ है जो मार खाती है अपने पति से, वो मेरे पीछे पड़ गई। वो कह रही है कि क्या है यार, वो बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं होता है ना, वो सबके घर में होता है, आपके घर में नहीं होता है क्या? अरे लेकिन फिर भी हमको अभी भी बुरा लगता है, मतलब अभी भी होते रहता है। तो हम नहीं कह रहे कि हम महान हैं, हमको इसके बावजूद बुरा ऐसा बात नहीं है, किसी को भी बुरा लगेगा यार। जिस तरह से मेरा रूम के ठीक बगल में ही है तो आवाज़ आते रहता है पूरा हमको। इन तीनों में से रेपिस्ट तो हम एक को ही बोल रहे हैं ना, एक को ही बोल रहे हैं, और हम कह रहे हैं इसको फांसी पर टंगा दो। जो 65 साल वाला है वो हो सकता है कोई उद्योगपति हो गया हो, अब वो जंगल के जंगल साफ करे दे रहा है। सिर्फ एक ये इंसान हो सकता है जिसने अब 500 प्रजातियां तो जीवों की खुद ही नष्ट कर डाली हो सदा के लिए। बिल्कुल हो सकता है कि 500 प्रजातियों कि परमानेंट एक्सटिंक्शन के लिए हो सकता है ये एक आदमी अकेला जिम्मेदार हो। बिल्कुल हो सकता है, और ये 65 साल का है। लेकिन अब शरीर की बात, ये यौन क्रिया के लिए सक्षम नहीं रह गया है, तो ये फिजिकली रेप किसी औरत का नहीं करता है। इसका क्या करना है? इसके लिए फांसी की सज़ा इसको भी दे दी जाए। और वो जो पतिदेव बैठे हुए हैं उनका क्या करना है, जो कि हर दृष्टि से वो मोरल भी हैं। आपने कहा उसने अपनी मोरालिटी हटा दी है, उनकी हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि मोरालिटी हटा के रेप कर देते हैं। पर ऑल मोरालिटी स्पेशली इन इंडिया फ्लोज फ्रॉम रिलीजन।
जो हमारा रिलीजन होता है वो हमारी मोरालिटी निर्धारित करता है। भाई हम तो कभी कभी वो सीन याद करते हैं जिसमें कि तुम बहुत सारा ये देखा होगा रील वगैरह, जिसमें कि लड़की एकदम नहीं चाहती है कि उसको लड़का मतलब एकदम उसको पसंद नहीं होता है, लड़का काला होता है। अब काला से हम उसका ब्यूटी डिफाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक बात कह रहे हैं कि मतलब लड़की को एकदम पसंद नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है कि शादी फिर भी कराया जा रहा है। हम सोचते हैं कि फर्स्ट नाइट जब ये लोग रहता होगा तो क्या बीतता होगा यार उस पर। ठीक है यार, मतलब अब मतलब कुछ ये सब चीज़ भी हमको थोड़ा सा अजीब लगता है। और जो लोक धर्म है और अब न्यायपालिका भी अगर ये कह रहे हैं कि पत्नी के साथ किसी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, पता है, इसका कोई एक सॉल्यूशन है ही नहीं। मतलब अगर बैठने के लिए निकालो क्या तुम सॉल्यूशन, हम भी करके देख चुके हैं, इसलिए तुमको बता रहे हैं कि इतना इजी सॉल्यूशन नहीं है ये सब चीज़ का। ऐसे अगर बात रहा है सिर्फ रेप का, तो हम बहुत सारा हम एक और चीज़ बताते हैं, हम 1000 से ऊपर केस हम देख चुके हैं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हमको काफ़ी इंटरेस्ट था, मतलब कॉलेज वगैरह में इस चीज़ में ही मेरा काफ़ी सारा मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, अचीवमेंट बोल सकते हैं। हाँ, तो उसमें बहुत सारा ये सब चीज़ में एक तुमको एक चीज़ एग्जांपल बताते हैं। अभी जो यहाँ पे बहुत सारा जो होता है रेप वगैरह, हम चाहते हैं, मेरा अपना थॉट है, मेरे पास उतना पावर नहीं है कि हम सरकार तक बात पहुँचा दें, लेकिन हम चाहते हैं ना कि सीसीटीवी जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में लगना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। सोलर वगैरह का कुछ देखिए, कुछ मतलब कुछ दिमाग लगाइए आप लोग कि कैसे उसको पावर देंगे, कैसे उसको इंडिपेंडेंट बनाएंगे, कैसे उसके लिए कुछ कंट्रोल व्यवस्था करेंगे थोड़ा अलग अलग स्ट्रीट पे, ठीक है। मतलब ज़्यादातर पब्लिक एरियाज़ में या कॉलोनी वगैरह में भी कहीं कहीं। देखो प्रॉब्लम ये है ना कि हम नहीं कहते हैं कि अब सीसीटीवी से पूरा कवर कर दो इंडिया को, लेकिन अगर अच्छा खासा आप रखते हैं तो क्राइम करने वाले को ना थोड़ा डर रहता है भाई, कि भाई कहाँ जाएंगे कैसे भागेंगे। क्योंकि हम इतना सारा जो क्राइम रेट देखे हैं, हम उसमें बस हमको 2 चीज़ बता दे क्या। देखो कोई भी क्रिमिनल जो है ना आजकल पकड़ाता है, सब बोलता है ना कि भाई पुलिस बाल का खाल निकाल देता है, कुछ नहीं निकालता है, ठीक है। ये चीज़ हार्ट ब्रेकिंग है ऑब्वियसली, लेकिन अगर तुमको लगता है कि पुलिस एकदम देवता है, ऐसा कोई बात नहीं है। वो 2-3 चीज़ है, हम नहीं चाहते कि वीडियो से कोई सीखने लग जाए कि क्राइम को कैसे परफेक्टली किया जाए, लेकिन ज़्यादातर जो पुलिस पकड़ता है क्रिमिनल सबको 2 चीज़ से पकड़ता है। पहला उसका फ़ोन का रिकॉर्ड, ठीक है। स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक लोकेशन भी पता होता है, तो ये बात तुमको पता होना चाहिए। ज़्यादातर जो आदमी चोर बाप पकड़ाता है बेवकूफ़ सब फ़ोन की वजह से पकड़ाता है। दूसरा चीज़ है तुम्हारा सीसीटीवी, ठीक है। और तीसरा चीज़ है बॉडी। हम एजुकेट नहीं कर रहे हैं, सॉरी, बस हम तुमको बता रहे हैं कि अगर सीसीटीवी लगाएगा तो बहुत सारा सिचुएशन से तुम्हारा ऑलरेडी तुम निजात पा लेगा बिना देखे। किसी भी तरह की ज़बरदस्ती करना इमोरल नहीं है, तो इसको तो मोरालिटी का भी कोई सवाल नहीं बचा। ये कह रहा है मैं कोई इमोरल काम कर ही नहीं रहा, अपनी पत्नी के साथ संबंध बना रहा हूं, इसमें क्या इमोरल है? तो अब तो इसको तो मोरालिटी की अभी कोई झंझट नहीं है, इसका क्या करना है? इन तीनों में रेपिस्ट कौन कहला रहा है? सिर्फ, लेकिन तीनों हैं यहां से बिल्कुल एक। अब क्या करें बोलो? या हम कहना चाहते हैं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एक्ट है जिसकी सजा देनी है? पर्टिकुलर एक्ट की सजा देनी है या पर्टिकुलर माइंड की? पर्टिकुलर माइंड। क्योंकि अभी अगर उस औरत से भी पूछे जिसके साथ अननेचुरल हो रहा है, अगर उससे पूछे कि आपको क्या सॉल्यूशन चाहिए, तो बस वो स्पेसिफिकली चाहती है कि इस चीज़ में सॉल्यूशन चाहिए। उसको ये नहीं चाहिए कि भाई उसके पति को मार दिया जाए या उसको अलग कर दिया जाए या उसको जेल में डाल दिया जाए। बस वो चाहती है कि उसका एक स्पेसिफिक जो हरकत है वो ठीक हो जाए। तो ये कैसे रहता, ये देखना था कि भाई स्पेसिफिक जो हरकत है वो आया क्यों। और ऐसे हम एक चीज़ बताते हैं, PORN का जो इंडस्ट्री है इतना हाई पे चल रहा है ना भाई इंडिया में। हम कुछ दिन पहले एक छोटे बच्चे जो यहाँ नीचे खेलते हैं, पता नहीं साले के पास फ़ोन कैसे आया भाई, वो बच्चा, ठीक है, वाईफाई मेरा है लगा हुआ, तो मतलब एक सर्वर एक उसका गेस्ट वाला खोल के रखते हैं, तो उससे कनेक्ट करके और वो देख रहा है, सोच रहा। और बच्चा छोटा था यार, मतलब उसका उम्र हमको नहीं पता, बहुत छोटा है यार, देखने से बहुत बच्चा है वो। उसका लुल्ली अगर वो निकलता भी होगा ना तो हम लिखित में दे सकते हैं कि वाइट तो नहीं निकलता होगा, पानी ही निकलता होगा अगर कुछ निकलता होगा तो। और वो फिर भी साला इतना अर्ली एज से देख रहा है, बताइए। और माइंड कोई बचपन से तो आता नहीं ना। माइंड तो तैयार होता है, माइंड तो प्रभावों के अधीन होता है। सर का वीडियो देख लेना, काफ़ी बड़ा वीडियो है, ठीक है।
तुम लोग देख लेना, लिंक हम नीचे डाल दिए।